नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट है इसकी, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। यानी आपको एपी दी हुई है और बॉक्स में क्या है, मिसिंग टर्म है, उसे हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिख लिया हमने, ये एक एपी दी हुई है हमने ये मिसिंग टर्म निकालनी है इसकी। तो यदि हम इसे देखें तो ये फर्स्ट नंबर पे, तो ये है हमारी A1 यानी फर्स्ट टर्म, ये क्या हमारी सेकंड टर्म और ये हमारी थर्ड टर्म। कुछ ऐसा ही है, यानी हमें क्या निकालनी है, सेकंड टर्म की वैल्यू बतानी है कितनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो दिया हो उसे लिखेंगे। हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है A1 यानी 2 लिख लिया। अब क्या दी हुई है A3, तो A3 कितना है 26। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, A3 का फॉर्मूला खोल लेंगे, यानी इसको किसी और तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख सकते इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम A प्लस इससे एक कम करके D 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2D लिखेंगे इजिकल टू 26। ठीक है जी, यहाँ तक। इसे आप मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करो, इसमें आप A की वैल्यू पुट कर दो। ये A है ना, तो ये A1 ही है, तो इसमें क्या पुट करेंगे, पुट A इजिकल टू 2 इन इक्वेशन 1। इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो रख दीजिए A की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 प्लस 2D इजिकल टू 26। ठीक है, अब ये 2 इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का है, तो इधर हो जाएगा 26 माइनस का 2। ठीक है, अब 2D इजिकल टू 26 में से 2 माइनस करो कितना आएगा 24। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाओगा तो डिवाइड में, तो D इजिकल टू कितना आ जाएगा 24/2। तो 2 से कैंसिल करो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो D की वैल्यू आएगी हमारी 12। ठीक है, हमारे पास A भी है, अब D भी है, तो अब हम A2 निकाल सकते हैं। A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस D, क्योंकि इससे एक कम करके D लिखते हैं, यहाँ 2 है तो एक D लिखना पड़ेगा। A की वैल्यू कितनी है हमारी 2 और D की वैल्यू 12, तो आंसर कितना आ गया 14। यानी जो मिसिंग टर्म है वो कितनी हमारी 14 है। ये आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या मिसिंग है हमारा, एक तो फर्स्ट टर्म और एक ये सेकंड हो गया हमारा, ये थर्ड और ये फोर्थ। मिसिंग क्या है, एक तो फर्स्ट और एक थर्ड, यानी ये 2 फाइंड आउट करने, ये 2 मिसिंग है। जो दिया हुआ पहले वो नहीं लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ हमें, A2 की वैल्यू दे रखी है, A2 कितना है 13 है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है, A4 कितना है 3। ठीक है, अब इनका इस्तेमाल करके हमने क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A2 को ओपन करेंगे। A2 को लिख सकते हैं A प्लस D इजिकल टू 13। इसे बना ली हमने फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब A4 को लिखेंगे। A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस इससे एक कम करके D लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3D इक्वल कितना है 3। ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इनको सोल्व करके हम A और D निकाल लेंगे, यानी फर्स्ट टर्म तो आ ही जाएगी और D, और A और D का इस्तेमाल करके हम थर्ड टर्म निकाल लेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए लिख लेते हैं हम A प्लस D इजिकल टू 13, A प्लस 3D इजिकल टू 3। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, उसमें क्या करते हैं, किसी एक को इक्वल करते हैं। तो इनमें A पहले से इक्वल है तो उस तरीके से हम लिख रहे हैं इसे। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस का 3D प्लस का D, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2D, और इधर आएगा 13 में से 3 माइनस करोगे ये आएगा 10। ठीक है, अब आगे देखेंगे, यानी माइनस का 2D इजिकल टू आ गया 10। ये मल्टीप्लाई में इधर जाओगे तो डिवाइड में, तो 10 को -2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो D की वैल्यू आ गई हमारी -5। ठीक है,
अब डी की वैल्यू क्या करेंगे, हम इनमें से किसी एक में पुट करेंगे। तो हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, पुट डी इजकल टू -5 इन इक्वेशन 1। तो रखते हैं a प्लस का d है, तो d की जगह पे d की वैल्यू यानी -5 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 13। ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो a इजकल टू हो जाएगा 13 + 5। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। ठीक है, एक तो हमने निकालनी थी फर्स्ट टर्म तो आ गई हमारी 18। अब हमें क्या चाहिए, थर्ड टर्म और चाहिए। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए आप a3, इसका फॉर्मूला होगा a प्लस इससे एक कम करके d यानी 2d। a की वैल्यू कितनी निकाली हमने 18 है जी, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -5। तो 18 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -10, 2 5 = 10 होता है ना, तो 18 में से 10 माइनस करोगे तो 8। तो ये टर्म आ गया आपकी 8। ठीक है जी, ये आपका सेकंड पार्ट। अब देखिए जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है हमारी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो मिसिंग क्या हमारी, सेकंड और थर्ड मिसिंग है, तो हमें सेकंड और थर्ड फाइंड आउट करनी है। तो जो टर्म हमें मिली हुई है उनको लिख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट टर्म दे रखिए a1 कितना है 5, और एक हमें मिली हुई है a4, वो कितनी है 9.5। इसे आप सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। कैसे करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 9 = 18 और इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19/2। इसे क्या लिख लेंगे हम 19/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे। नहीं, इस टर्म को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, a प्लस कितना भाई 3d, इससे एक कम करके d लिखते हैं, इजकल टू कितना है 19/2। ठीक है, इसे इक्वेशन बनाते हैं फर्स्ट। अब हमारे पास a की वैल्यू है 5, तो इसमें हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, d की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो करते हैं पुट a इजकल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो रखते हैं a की जगह पे रख दिया हमने 5 प्लस 3d इजिकल टू 19/2। ठीक है, ये प्लस का इधर जाओगा तो माइनस का, 3d इजिकल टू हो जाएगा 19/2 - 5। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से 1 लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, इसे आप लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इधर तो 3d है, ये तो सेम रखते हैं, 3d इक्वल क्या आ गया हमारा, एलसीएम आएगा 2, एलसीएम आ गया 2 आया तो क्रॉस कर लेंगे, 19 की 1 से और 2 की 5 से। तो 19 की 1 से करोगे तो 19 और 2 की 5 से करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 3d इजिकल टू 19 में से 10 माइनस करोगे तो बचेगा 9/2। ये मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो d इजिकल टू हो जाएगा 9/2 और ये 3 भी इसके नीचे आ जाएगा, 3 1 = 3, 3 3 = 9। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। ठीक है, तो d भी निकल गया, a हमें दिया हुआ था। अब हम जो मिसिंग टर्म थी उसे निकालते हैं। एक तो a2 थी, अब a2 निकाल लेंगे। a2 का फॉर्मूला होगा a प्लस d। a की वैल्यू कितनी है हमारी 5 प्लस d की वैल्यू 3/2। एलसीएम लेके ऐड कर देंगे, एलसीएम होगा यहाँ पे 2 एलसीएम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 2 5 = 10 प्लस 3 1 = 3, तो ये आ जाएगा हमारा 13/2। आप चाहो तो इसे ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 6 = 12, 1 बच गया, 6.5 लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, अब देखिए थर्ड टर्म a3 भी मिसिंग थी ना, तो इसे लिखेंगे a प्लस 2d। a की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 प्लस 3 तो कितना आ गया 8 आ गया। तो यानी सेकंड टर्म क्या है हमारी, ये आई हमारी 6.5 और थर्ड टर्म आई हमारी 8। ये आपका थर्ड पार्ट। अब देखिए जी फोर्थ पार्ट में कौन सी टर्म मिसिंग है वो देख लेते हैं एक बार। ये हमारी फर्स्ट टर्म
ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। तो मिसिंग कौन कौन सी हैं? बस हमें फर्स्ट और सिक्स दी हुई है, बाकी सारे मिसिंग है, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो जो दे रखे पहले उनको लिखते हैं A1। A1 कितना है? -4। और एक मिल रहा है हमारा A6। A6 है हमारा 6, ठीक है। अब इसे ओपन कर लेंगे। A6 को क्या लिख सकते हैं? A + 5D इजिकल टू है 6 के। अब A की वजह से इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसमें A की वैल्यू पुट करते हैं। पुट A इजिकल टू -4 इन इक्वेशन 1 रख देते हैं। A की जगह पे -4 + 5D इजिकल टू 6। ये प्लस का माइनस का इधर जाओगा तो प्लस का, तो यहाँ पे रहेगा 5D इजिकल टू हो जाएगा 6 + 4। तो 5D इजिकल टू यहाँ पे हो गया 10, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 5 × 5, 5 × 2 = 10। तो D की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 2 आ जाएगी। तो D इजिकल टू आ गया हमारा 2, ठीक है। अब A भी है D भी है, तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कोई भी टर्म। तो अब हम A2 निकालते हैं। A2 कितना है? A + D हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो A की वैल्यू कितनी? A की वैल्यू हमारी -4 + D की वैल्यू 2, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। ये आ गया आपका A2। एक आंसर तो ये था, यानी यहाँ पे आएगा -2। अब लिखते हैं A3। A3 का फॉर्मूला हमारा A + 2D। A की वैल्यू -4 + 2 × D की वैल्यू कितनी है? ये भी 2 है भाई। तो -4 + 2, 2 × 4, -4 में प्लस का 4 ऐड करो कितना आएगा? 0। तो A3 कितना आ गया हमारा? 0 आ गया, यानी इस बॉक्स में आएगा हमारा 0, ठीक है। इस बॉक्स में क्या आ जाएगा हमारा? 0। अब हम निकालेंगे A4। A4 फॉर्मूला हमारा A + 3D, फॉर्मूला है हमारा A + 3D। तो चलिए रखते हैं। A की वैल्यू -4 + 3 × D की वैल्यू 2 है भाई। तो -4 + 3 × 2 = 6, तो ये वैल्यू आएगी प्लस का 2, तो ये A4, ठीक है। ये आ गया हमारा प्लस का 2। अब निकालेंगे A5। A5 का फॉर्मूला होगा A + 4D, ठीक है। A की वैल्यू -4 + 4 × D की वैल्यू 2, तो -4 + 4 × 2 = 8। 8 में से 4 माइनस करोगे आएगा +4, ये आपकी A5 की वैल्यू, यानी यहाँ पे आएगा 4। ये आपका फोर्थ पार्ट। अब देखिए जी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है, यानी टर्म कितनी है? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6। तो हमें दी क्या हुई है? एक तो A2 मिल रहा है, यानी सेकंड टर्म मिली हुई है, और एक क्या मिला हुआ है? A6, सिक्स टर्म -22। बाकी सारी क्या है? मिसिंग है, ये सारी निकालनी हमने, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम A2 को ओपन करेंगे। A2 को क्या लिख सकते हैं? A + D इजिकल टू हो गया 38। इसे बना लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब A6 को ओपन करेंगे, इसे लिख सकते हैं हम A + 5D इजिकल टू -22। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सोल्व करके हम A और D निकाल लेंगे और उसके बाद ये आसानी से हमारे निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब इन्हें सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से, जो आपने थर्ड चैप्टर में सीखा था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? किसी एक को इक्वल करते हैं। जैसे यहाँ पे A यहाँ पे भी है, तो ये पहले से इक्वल है, तो हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं। अब इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करके सोल्व कर लेंगे, यानी हम लिखेंगे सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब लिखते हैं A + D इजिकल टू है 38। अब A + 5D इजिकल टू -22। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने साइन चेंज करना, तब ये A कैंसिल होगा हमारा। तो ये प्लस का ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा हमारा। अब ये निचले वाले साइन काम करेंगे, तो A में से A माइनस करोगे तो ये 0। अब -5 में से प्लस का D माइनस करोगे तो माइनस का 4D, ठीक है। अब ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो ऐड करते हैं 2 और 8
10, कैरी 1 2 और 3 5 और 1 6, ठीक है। अब डी निकालेंगे यहाँ से, ये मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो डी इजकल टू हो जाएगा 60/-4, तो 4 से कैंसिल करो, 4 1 जा 4, यहाँ भी 4 1 जा 4, 2 बच गया, 20 हो गया, 4 5 जा 20, तो डी की वैल्यू आ गई -15, ठीक है। डी की वैल्यू निकल गई हमारी। अब निकालेंगे ए की वैल्यू। ए की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अब इस डी की वैल्यू को इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ इसे, तो पुट डी इजकल टू -15 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसे फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a + d, तो a -15 हो जाएगा, d की वैल्यू माइनस की है ना, तो प्लस माइनस माइनस लिखा है, इक्वल टू क्या है 38, ये माइनस का इधर जाओगे तो प्लस का, तो 38 प्लस का 15 ऐड करेंगे इसे, तो 8 और 5 13, कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो ये आ गया हमारा 53। तो फर्स्ट टर्म भी निकालनी थी ना हमें, तो फर्स्ट टर्म भी निकालनी थी, तो ए इजकल टू कितना आ गया हमारा 53। तो इसको कुछ अलग से तरीके से लिख लेता हूँ ताकि ये निकालने वाली चीज़ें अलग रही हमारी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म निकल गई, ये आया हमारा 53। अब निकालेंगे थर्ड टर्म A3, फॉर्मूला इसका a + 2d, वैल्यू अगली तरफ पुट करेंगे इसकी, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आई हमारी 53 प्लस 2d था, तो 2 इंटू डी की वैल्यू -15, तो 53 इनके मल्टीप्लाई करोगे -30 आ जाएगा, तो कितना आएगा माइनस करके 3, 5 में से 3 जाएंगे 2, तो ये आएगा हमारा A3, ठीक है, यानी ये आ गया हमारा 23। अब निकालेंगे A4। A4 का फॉर्मूला होगा a + 3d। a की वैल्यू कितनी है हमारी 53 प्लस d की वैल्यू -15, तो 53 इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 15 3 जा 45। अब माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारा, यहाँ से 13 में से 5 माइनस करोगे 8 ही बचेगा, तो ये आ गया हमारा A4 की वैल्यू कितनी आ गई 8, ये आ गया हमारा 8। अब निकाल लेंगे A5। A5 की फॉर्मूला है a + 4d, तो a की वैल्यू हमारी 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है -15, तो 53 इनके मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 60। अब 60 में से 53 माइनस करोगे तो माइनस का ही आएगा, तो कितना आएगा 7 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका A5, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट।